क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 6 दिसंबर के दिन इंग्लिश का पेपर होने वाला साथियों, इसी प्रकार आपका पेपर आपको 6 दिसंबर के दिन परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 अंक चाहिए साथियों, वो इस पेपर को पूरा याद करके जरूर चाहिएगा, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलने वाली है। क्लियर साथियों, यह आपके सेक्शन ए के तहत बिना वीडियो को आपको यहाँ पर टाइम गवाते हुए पहला क्वेश्चन सेक्शन ए के तहत आएगा पैसेज में। तो इसी पैसेज को आपको ढूंढकर क्या करना है, आपके नीचे आंसर दिए हैं, इसी में से आपको आंसर लिखने हैं। क्लियर है साथियों, तो ये किस तरह से आपको ढूंढना, रटना नहीं, मैं बताऊंगा आपको किस तरह से इनको पढ़ना है और किस तरह से इसके आंसर आपको ज्ञात करने हैं ना साथियों। रटना नहीं है, बड़े तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहले इस पैसेज को आपको क्या करना, पढ़ लेना है ना। अब भी यहाँ पर पढ़ूंगा, टाइम लगेगा, जिससे मैं डाक पे आपको बता दूं, पहले आपको पढ़ना है फिर आप क्वेश्चन पे पढ़िएगा। तो क्या है, व्हाट वाज गौतम बुद्ध एर्ली नेम, तो मतलब गौतम बुद्ध का जो बचपन नाम बहुत ही सरल नाम था वो क्या था। क्लियर है, सो सिद्धार्थ था। तो आपको कहाँ मिलेगा, ये देखो यहाँ पर। क्लियर साथियों, लाइफ हैज प्रिंसेस नेम्ड आपका सिद्धार्थ है ना। क्लियर, ये देखो आ गया। तो ये आपको इस तरह से मिलने वाला है। दूसरा है, व्हाट डिड गौतम बुद्ध विटनेस विल हैंटली, तो सफरिंग ऑफ पीपल, ये भी आपको इसी में ही मिल जाएगा। पूरा का पूरा आपको कहाँ से मिलेगा, ये इसी पैसेज में आपको मिलने वाला है। क्लियर साथियों, देखोगे नहीं भरोसा हो तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ, देखो ये सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड है ना, तो सफरिंग ऑफ द पीपल यहाँ पर आ जाएगा साथियों, या और कुछ जगह दिया होगा है ना। अभी ढूंढने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ढूंढ कर आप ढूंढ लेना, मिल जाएगा। और नहीं भी आपसे ढूंढा जा रहा है तो ये आप देख लीजिएगा, सफरिंग ऑफ पीपल आ जाएगा। गौतम बुद्ध स्टडी, मतलब गौतम बुद्ध ने किस ग्रंथ की यहाँ पर क्या की थी, पढ़ाई की थी। तो देखो आपको यहाँ मिल जाएगा ये यहाँ पर एट he was sent away for schooling in the Hindu Sanskrit and scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess। क्लियर है, उन्होंने मतलब 4 साल की यहाँ पर हिंदू धर्म में जो ग्रंथ है उसकी पढ़ाई की थी। देखो यहाँ पर हिंदू, तो हम भी क्या लिखते हैं, हिंदू ये देख लो हिंदू सस्पेक्टर्स है ना। तो उन्होंने जो हिंदू है सनातन धर्म है उसकी यहाँ पर क्या की थी, पढ़ाई की थी। क्लियर है, और जो आपका आ जाएगा इसमें मोंक का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखो ये जस्ट ये। क्लियर है, और आपका जो यहाँ पर ये नॉलेज और इसका ये आ जाएगा विलोम शब्द है ना। तो ये देख लीजिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपका पैसेज में है। तो हेलन किलर वाला साथियों, तो ये इसके भी आंसर मैं यहीं पर बताऊंगा। पहले क्या करना है, आपको इस पैसेज को बढ़िया से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद वी लर्न टू स्पीक, मतलब हम बोलना चाहते हैं, मतलब या सीखना चाहते हैं इंग्लिश। तो देखो यहाँ पर मिलेगा ये साथियों कहाँ पर है, देखो वी लर्न टू स्पीक बाय इमेटिंग व्हाट वी हियर। तो वी लर्न टू स्पीक यहाँ पर है, देखो थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देता हूँ, देखो आपको मिल जाएगा वी लर्न। तो वी लर्न हमारे यहाँ भी टू वैसा का वैसा, स्पीक वैसे का वैसा। आगे क्या नहीं लिखा था यहाँ रिक्त स्थान में, माई इमेटिंग व्हाट ही हियर, तो हमने भी लिख दिया यहाँ पर वैसा का वैसा, जहाँ तक बिंदी है वहाँ तक। क्लियर है, आया समझ में। दूसरा देखोगे आप तो क्या है, यहाँ पर मिस सिलिवान हेल्पड एलन टू, मतलब जो हेल्प सिलेवान है उसने हेलन को क्या क्या सिखाया था, हेलन ने उसको क्या सिखाया था, तो क्या क्या सिखाया था, बोलना सिखाया था, लिखना सिखाया था और पढ़ना सिखाया था। देखो यहाँ पर मिल जाएगा ये। क्लियर है, हेलन देखो यहाँ पर मिस सलिवन वॉलंटियर्ड टू हेल्प हेलन एंड टच टू हियर स्पीक रेड एंड राइट, मतलब उसे बोलना लिखना और पढ़ना सिखाया था। तो यहाँ पर हमने वैसा का वैसा लिख दिया। हेलेन वाला तीसरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा साथियों ये। तो इस देन की जगह हेलेन स्पेड टू रेस्ट ऑफ हियर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लेंड एंड द डिफ। तो यहाँ से पूरा ये आंसर यहाँ तक उतार लेना आपको, ये तीसरे में आ जाएगा। चौथा है व्हेन डिड हेलेन किलर लॉस हर सिट एंड हियरिंग, तो एट द एग ऑफ टू। तो यहाँ पर देखो आपको एट द एग ऑफ टू ये मिल जाएगा, मतलब ये पूरा आपका देखो यहाँ पर सेम रहना है, हेलर किलर लॉस्ट ही पूरा का पूरा सेम ये आपका क्वेश्चन है, और आंसर आपका आ जाएगा एट द ऑफ टू है ना।
ये कौन सा हमारा पांचवा, तो बढ़िया से ब्लेंड यहाँ पर आ जाएगा। सेक्शन बी, मतलब अब सेक्शन क्वेश्चन ए तक आपने नहीं किया, क्वेश्चन बी तक आपने नहीं किया, क्वेश्चन सी भी आपको नहीं करना, उसी में से आप क्या करोगे, ढूंढ लोगे। कैसे, यहाँ पर बढ़िया से आपको 4 लाइन का पैसेज दिया रहेगा, उसी में से क्या करोगे आप साथियों, टाइटल लिख लोगे एक बड़े तरीके से एक लाइन में। और यहाँ पर नोट्स, नोट्स कैसे लिखना है आपको, यहाँ से जहाँ से बिंदु, जैसे मैंने बताया इट इज ए नोट, है ना, तो यहाँ तक फाइंड सक आपको लिख लेना, बिंदी यहाँ खत्म हो गई। एक आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, नंबर 1 नंबर 2 करके नोट्स आपको लिखना है। क्लियर, लिख दोगे, 2 हो गए। अब आपका बढ़िया से चौथा देखोगे, राइट एप्लीकेशन आ जाएगी, ये तो आपको करनी पड़ेगी और कर लोगी, क्योंकि 2-4 एप्लीकेशन तो करनी रहती, उसमें बच्चा कर लेता है। निबंध जो आपका परमानेंट आना है तो आना ही है, क्योंकि पैसेज, नोट्स में को टाइटल समरी है ना, ये चीज़ें हर कहीं से उठा कर दे देता। क्लियर, पैसेज हर किसी से दे देता, 2 पैसेज आपको स्टार्टिंग में देता था, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हर कहाँ से, तो वो समझाया। बाकी का आपको एप्लीकेशन 3-4 और उसमें एक आनी पक्की है। निबंध आपको एक करना, जिसमें से एक आएगा। प्रोग्राम आपके सामने 3-4-5-6 जिसमें से आपका एक पक्का आएगा, तो ये कर लेना है आपको, कर लिए होंगे, है ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको वहाँ लाइन लगी होगी, तो इतने सारे थोड़े हो गए, जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको बस कर लेना है। कैसे, आपको तरीके से बताएंगे, ऐसा नहीं, बढ़िया तरीके से देखिए। यू डिड नॉट हाइड एनीथिंग फॉर यूर डॉक्टर, तो इसमें आ जाएगा शुड। वन ऑफ यू, मतलब वन ऑफ यू का मतलब क्या होता है, वन यानी एक, ऑफ यानी की, आई यू यानी तुम, वन ऑफ यू विथ मी यानी तुम में से कोई एक मेरे साथ आओ। क्लियर, विथ यानी के साथ, मी यानी मेरे साथ, विथ मी यानी मेरे साथ, ऑफ यू यानी तुम, इन चारों, 3 है 4 है उसमें से, ऑफ यू मतलब एक को ही मेरे साथ आओ, तो कम मतलब आना। क्लियर है, इसमें आ जाएगा आर, माई फ्रेंड हिज ड्यूटी वेल, डज आ जाएगा, ही गेव हिम मतलब उसने मुझे दिया, 1 रुपीज कॉइन्स मतलब उसने मुझे 1 रुपए का सिक्का दिया, तो क्या आ जाएगा, ए मतलब 1 रुपीज, है ना। रमेश हिज फॉन्ड, मतलब रमेश ने यहाँ पर देखो मैंगोस, तो ऑफ आ जाएगा। क्लियर है। गिव मी मतलब मुझे दिया, मिल्क 40 मतलब उसने मुझे मिल्क और दूध दिया, तो कितना दिया, लिटिल एंड थोड़ा, मतलब उसने मुझे थोड़ा दूध और क्या दी, चाय दी। क्लियर है, इसका मतलब ये हो जाएगा। डू इस डायरेक्टर की बात करें हम, तो एनी 5 करने हैं, तो इफ यू विन द रेस आई शेल नॉट रिवार्ड यू, तो चेंज अनलेस में बनाना, तो इफ की जगह क्या आ जाएगा, अनलेस, तो अनलेस यू विन द रेस ही शेल नॉट रिवार्ड यू। क्लियर है। अब आगे देखोगे आप 8वां का ओस, यहाँ पर डू इस डायरेक्टर मिलने वाले हैं। क्या है, हिज फादर वाज एवरी एंग्री, तो वेरी है ना मतलब सो, उसके पिताजी बहुत गुस्सा हुए, ही बेट द डॉग क्योंकि वहां पर कुत्ता, ये बेट का मतलब शायद कुछ और होगा साथियों। क्लियर है, तो उसके पिताजी बहुत गुस्सा हुए थे। ब्रेनिंग यूर कॉपीज, तो चेंज इनटू नेगेटिव मतलब नकारात्मक, डू नॉट ब्रिंग यूर कॉपीज। क्लियर है। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो राधा सिंगिंग ए सॉन्ग का आ जाएगा, तो राधा इच की जगह क्या है, क्योंकि 2 व्यक्ति बात कर रही, 2 विशेष वस्तु की बात कर रही है, या 2 स्थान की बात कर रही है, उसमें क्या आ जाएगा, आ, तो राधा इज सिंगिंग, सॉरी, राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, हम कहा थे यहाँ पर थे इंटरगेट में, सॉरी, है ना। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब राधा गाना गा रही है, पर आपको क्या करना है, क्या लगाकर कि क्या राधा गाना गा रही है, तो आपके इंग्लिश में बनेगा इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग। 5वां है राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब राम और श्याम क्या कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दो व्यक्ति, 2 विशेष की बात होना, जब 2 स्थान की बात हो, या 2 गर्ल, द बॉय या व्यक्ति, तो वहां क्या आ जाता है, इच की जगह हटकर आर आ जाता है, तो ये गलत है, तो आर लगा लेना है। क्लीन ही द रूम इज, ये आपको पूरा सही जमाना, तो पहला आ जाएगा ही इज क्लीनिंग द रूम। क्लियर है, वहां रूम साफ कर रही है या रहा है। क्लियर है। इसको आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस में बना देना है कि गुड न्यूज इज एक्सेप्ट बाय यूज टूडे। क्लियर है। 90 से आपको बड़े तरीके से याद करने नहीं है साथियों, इसी में से टिक मार के तो बड़े तरीके से देखो, है ना। आप तो कोई भी आपने एक शब्द नहीं याद करना, बस आपको समझाया जा रहा, सभी यहीं पर आप भाई थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पर बड़े तरीके से आप समझोगे जब भी आपका आंसर मिलने लगेंगे। ये 10वां पेसेज है, इसी में से आपको ढूंढना है। ये बी है 10वां का, इसी में से आपको ढूंढकर इसका आंसर लिखना है, तो लिख देगा। 11वें में आ जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन आंसर मतलब 2-2 नंबर के, तो बढ़िया तरीके से एनी 6 मतलब आपको 6 करने हैं।
आपको इतने क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन याद होंगे। तो एक आधा क्वेश्चन नहीं याद तो इसमें से कर लीजिएगा। बच्चे जो क्वेश्चन इधर है ना 12वां में भी आपका एक दो क्वेश्चन करने, जिसमें एक याद होगा, एक यहाँ से कर लीजिए, एक यहाँ से कर लीजिए, और ये तीनों क्वेश्चन मतलब आपके 5-6 क्वेश्चन यदि याद है, 3-4 क्वेश्चन तो 4-5 और कर लीजिए, जिसमें आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। बस आपको प्रश्न करने हैं, बाकी जो चीज़ें हैं पूरी डिटेल में मैंने समझाई साथियों, हालांकि आपको समझ में भी आ चुकी। बस आपके प्रश्न के अलावा यहाँ पर एक भी ऐसी चीज़ें नहीं जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराती गई, क्योंकि प्रश्न में टाइम लगेगा, आपको समझ लेना है और आप किस तरह से कर लेंगे। यदि किसी बच्चों को सभी प्रश्न याद तो फिर वो तो बोर ही हो जाएगा। क्लियर साथियों? तो बड़े तरीके से आपके स्तर से देख लेना आपको कितना हैबिट में अच्छे से याद है, कितने याद नहीं, और कितनी आपकी एवरेज क्षमता याद करने की क्लियर है, वैसे आप उस हिसाब से कर लिएगा। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 याद लाना चाहते हो, पूरा वाच किया है तो अच्छे से मेहनत करना चाहते हो, देखो पूरा पेपर आपने देखा है तो बड़े से यहाँ पर अच्छे से आंसर लाना है और इस बार अच्छे से परसेंट बनानी है।